हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो जैसे कि आपको मालूम है 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का एंटायर सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऑल द वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आपको ये भी मालूम है कि हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 का 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 का 6th चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम्स आपको दिए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप इसी तरह से वीडियो पर बने रहिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज 6, दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, इंटीग्रेशन -9 to 9 x³ अपॉन 4 - x²। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो मैंने आपको सिखाया था, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम्स सॉल्व करते हैं तो मोस्टली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करके इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करते हैं, तो इजी रहता है सम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है क्या। देखो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -9 to 9 x³ अपॉन 4 - x²। तो यहाँ पे लिमिट देख करके आपको समझेगा कि हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, दोनों वैल्यू सेम है, बट लोअर लिमिट नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव है। तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है इसका। मैं देखो प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ, सिंस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन -a to a f(x) इंटू dx रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होता है इफ़ कंडीशन क्या रहता है, f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। ये कंडीशन आपको पता ही है, f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। और इसका जो वैल्यू है इंटीग्रेशन -a to a f(x) इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a हो जाता है f(x) इंटू dx। ये कंडीशन कभी आएगा, इफ़ f(x) इज़ इवन फंक्शन। इफ़ f(x) इज़ इवन फंक्शन। तो ये मैंने आपको दिया हुआ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो यही प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो आपको फंक्शन जो दिया है उसे मैं f(x) ले लेता हूँ। लेट f(x) इक्वल टू गिवन फंक्शन x³ अपॉन 4 - x² दिया है। हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम f(x) यानी कि x को रिप्लेस करते हैं -x से बोथ साइड। तो बोथ साइड देखो मैं -x पुट करता हूँ, तो f(-x) इक्वल टू क्या आएगा, -x का द होल क्यूब आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4 -x का होल स्क्वायर आएगा। सो देखते क्या मिलता है, ये -x का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 -x का स्क्वायर किया तो प्लस आएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस तो माइनस रहेगा, ये दिस वे। सो दिस इज सेम थिंग, माइनस को बाहर ही रखो, x³ अपॉन 4 - x²। इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, f(x) लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है f(-x) इज इक्वल टू -f(x). देयरफॉर बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। हाँ, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। और जब फंक्शन ऑड होता है तो इंटीग्रल वैल्यू 0 आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर लिखोगे ए, और क्या आंसर आएगा 0। तो अगर फंक्शन ऑड आ रहा है तो डायरेक्टली इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है। अगर फंक्शन इवन है तो हम कन्वर्ट करके ये फॉर्म में उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0, ऑप्शन ए। देखो सेकंड सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपको दिया इंटीग्रेशन -2 to 3 1/x+5। अब यहाँ तो हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये नंबर देखो दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर इवन ऑड का प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये दिस इज़ इक्वल टू, अब देखो आप x+5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, x+5 का डेरिवेटिव होता है 1। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो इसे हम इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। या तो दूसरा मेथड क्या है, 1 अपॉन एक्स का लीनियर फंक्शन रहेगा, तो आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का लीनियर फॉर्म रहेगा तो उसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, बट आपको जस्ट एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव डिवाइड करना पड़ता है। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ क्या आएगा यहाँ पर एक्स प्लस 5 आएगा, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5, तो 1 आएगा। कौन सा हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखो यूज़ किया है। बट यहाँ पर लिमिट है तो आप लिमिट दे दो -2 से लेकर के 3 तक। सॉल्व करते देखो हम यहाँ पे, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट करो तो 3 + 5 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट पुट कर दो तो x का वैल्यू -2 + 5, सो देखते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा log 8 माइनस ये हो जाएगा आपका log 5 - 2 3 हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करोगे तो हम इसे log 8/3 लिख सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन है -2 to 3 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू dx, इसका आंसर कितना आएगा log 8/3। तो ऑप्शन में आप चेक करोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी में आपको दिया है log 8/3। तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया है। एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रखना है, जब भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको ऑप्शन लिखना है, उसके साथ आंसर भी आपको लिखना है। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा आंसर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, या तो फिर अगर आपने आंसर लिखा है बट ये ऑप्शन नहीं लिखा है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में ऑलवेज रिमेंबर आपको ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द मार्क्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन x² - 1 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन भी निकालना ईजी है। अगर आप x² - 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x और डेरिवेटिव ऑफ -1 तो 0 हो जाएगा, यानी कि x² - 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 2 से एडजस्टमेंट कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो मुझे वो फार्मूला मिल जाएगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन। उसका इंटीग्रेशन होता है log mod f ऑफ x प्लस c, तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ और मैं 2 से न्यूमरेटर को देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज़ x² - 1 इंटू dx, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ। अब देखो x² - 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा 2x आएगा बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ ब्रैकेट हम लिखेंगे x² - 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट क्या दोगे, लिमिट आपका कितना दिया है 2 to 3, तो लिमिट आपका 2 to 3 रहेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं देखो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ f ऑफ x, ये फार्मूला हमारे पास है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में log ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम पहले 3, तो 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -1 किया तो 8 आता है, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, अब हम log ऑफ x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 किया तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ, log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये log 8/3 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना मिल गया हमें, हाफ इंटू log 8/3। तो हमें जो आंसर में सी ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन है हाफ log 8/3। तो ये वे से आपको फाइनल आंसर लिखना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 4 to 9 है, 1/√x इंटू dx है। तो जो फंक्शन है वो 1/√x है। आपको मालूम है कि √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो अगर हम 1/2√x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो √x आएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इट इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूंगा तो सॉल्यूशन मुझे इजीली मिल जाएगा। मैं देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 से जो है मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में, और देखो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्वेश्चन में।
जस्ट हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, बट हमें अब इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स, पता है आपको ये। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो रूट एक्स आएगा और 2 तो वैसे ही रहने वाला है, और इसको आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा कितना, 4 से लेकर के 9 तक। तो सॉल्व करते हैं हम, 2 ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका √9 माइनस देखो यहाँ पर √4 हो जाएगा। तो दिस इज़ 2 इंटू √9 3 होता है, माइनस √4 का वैल्यू 2 होता है, 3 माइनस 2 1, तो आंसर देखो आपका 2 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, हम लिखेंगे आंसर इसका सी ऑप्शन दिया है 2। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स होता है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x² इंटू डी एक्स है और इक्वल टू 8 भी आपको दिया है। देन क्वेश्चन क्या है कि a का वैल्यू कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपको दिया है सिंस इंटीग्रेशन 0 to a दिस इज़ 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 8 आपको दिया है। तो ये सॉल्व करना है और आंसर a का वैल्यू आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, 3 को बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to a x² इंटू डी एक्स आएगा इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब ये x² का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x रेज टू n का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 3, और इसको लिमिट क्या देना है आपको, देखो यहाँ पर 0 से लेकर के a तक देना है, इक्वल टू 8 एज इट इज़ रहेगा आपका। ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो ब्रैकेट में x³ बचा है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट x का वैल्यू a पुट करो तो a³ माइनस लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 दिस इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा आपका a³ इक्वल टू 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो बेस इक्वल है, सॉरी यहाँ पर आपको इंडेक्स इक्वल दिया है 3 तो बेस भी इक्वल होगा, तो हमें a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन ए में दिया है 2, आंसर आपका ये आएगा। देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी हो गया। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन को ट्राई करते सॉल्व करने का। इंटीग्रेशन 2 to 3x रेज टू 4 इंटू डी एक्स, ये तो और भी सिंपल है। दिस इज इक्वल टू देखो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 का हो जाएगा x रेज टू 5 अपॉन 5, और आपको यहाँ पर लिमिट लिखना है 2 से लेकर के 3 तक। 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और आप यहाँ पे जस्ट लिमिट अप्लाई कर दो, यानी कि पुट x इक्वल टू अपर लिमिट देन माइनस पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 3⁵ माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे 2⁵। देखते सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। तो 1/5 3⁵ मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स आपको करना है। तो 3 3 9 3 3 9 9 9 81 81 इंटू हम करेंगे 3, तो 3 1 3 3 और 8 24 243 हो जाएगा, माइनस 2⁵ करना है आपको। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 किया 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 किया 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो गया आपका 16। 16 इंटू 2 करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो देखते कितना मिलता है। 1/5 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2 11 हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला 211/5। तो आंसर में जो आपका डी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन आपको दिया है 211/5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 211/5। आपका सम ये सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 2 है e⁻x इंटू डी एक्स। हाँ, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम है कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x होता है, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x आएगा, और आपको लिमिट तो यहाँ पर पुट करना है 0 से लेकर के 2 तक। तो ये हो जाएगा देखो आपका e⁻,
अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट। तो ई रेज टू एक्स का वैल्यू 2 पुट करो माइनस, फिर ई रेज टू एक्स का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका देखो ई स्क्वायर माइनस एनीथिंग रेज टू 0 आपको मालूम है 1 होता है, तो ई रेज टू 0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन में आपको डी दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट है, ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो आपका 7 सम भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ से हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी मिल रहा है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिया था, देखो यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रल का साइन चेंज करेंगे तो ये जो लिमिट है लोअर और अपर वो एक्सचेंज हो जाता है। तो जो लिमिट है यहाँ पे लोअर एंड अपर वो एक्सचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए आपका अपर लिमिट और बी आ जाएगा लोअर लिमिट में। फंक्शन तो आपका वैसे ही रहेगा दिस वे। तो ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ऑप्शन में जो आपको सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आएगा, इंटीग्रेशन माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिस वन -7 to 7 एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, बट यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब भी ये टाइप का सिचुएशन रहेगा दैट मीन्स वो फंक्शन या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन, बिकॉज अगर फंक्शन ऑड रहा तब तो डायरेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा, बट अगर फंक्शन इवन रहेगा तो हम उसे कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे पहले चेक करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है। फंक्शन इवन एंड ऑड चेक करने के लिए हम बोथ साइड x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू देखो माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आप माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 7। देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, आपको मालूम है जब नेगेटिव का पावर ऑड नंबर रहता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, तो माइनस आएगा और ये देखो आपका x का पावर 3 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो हमें यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो ये हो जाएगा आपका देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस को अगर आप बाहर लोगे तो एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो बाय डेफिनेशन, अब बाय डेफिनेशन आपको समझा रहेगा, if f of minus x equal to minus f of x then the function is an odd function। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा therefore f of x is an odd function लिखेंगे हम, हाँ, f of x is an odd function and when f of x is an odd function its integral value is 0। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो आपको सी दिया है ऑप्शन, हम लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया, यही फाइनल आंसर है इसका। नाउ सी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इंटीग्रेशन 2 to 7 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये टाइप के सॉल्व किए हुए हैं। डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसा कुछ रैशनलाइज भी नहीं कर सकते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना डिफ़िकल्ट है। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करने का। तो जो गिवन थिंग है ना, मैं इसे आई ले लेता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी है, वो मैं अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग प्रॉपर्टी। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट्स, हम x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x।
a प्लस बी माइनस एक्स ए। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गिवन इंटीग्रल्स में। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 7 रहेगा अंडर रूट, जहाँ पर x है x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 2 प्लस 7 माइनस एक्स। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर रूट ऑफ x के प्लेस पे लिखना है 2 प्लस 7 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर भी देखो 9 माइनस x के प्लेस पे आपको लिखना है 2 प्लस 7 माइनस एक्स और ये तो dx रहेगा। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन था, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा x को रिप्लेस करके वहाँ पे लिखा 2 प्लस 7 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2 to 7 है अंडर रूट 7 प्लस 2 9, तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय, ये भी देखो अंडर रूट 7 प्लस 2 9, तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 माइनस 9 0 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रूट x बचेगा और ये हो गया आपका dx। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लिमिट भी सेम है इंटीग्रल्स का, dx भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। तो आई विल राइट हियर एडिंग, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम ऐड करते हैं। तो देखो i प्लस आई कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड को ऐड करूँगा तो दोनों भी इंटीग्रल में मुझे देखो इंटीग्रेशन 2 to 7 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख दूँगा इंटीग्रेशन 2 to 7 कॉमन। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, दैट मीन्स रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद dx, और देखो dx भी कॉमन है तो मैं dx भी कॉमन ले लूँगा। आफ्टर दैट जो करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, तो मैं लिखूँगा रूट एक्स प्लस यहाँ पर रूट 9 माइनस एक्स। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, तो ये देखो सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, लिमिट तो यहाँ पर 2 to 7 है आपका। सो 2y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो x, और लिमिट क्या है देखो यहाँ पर 2 to 7, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/2, और हमने i किसे अज्यूम किया था, i हमने गिवन क्वेश्चन को अज्यूम किया था, यानी कि इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा 5/2 आएगा। तो टेक्स्ट बुक में आपको ऑप्शन जो दिया है ना वो b दिया है, तो आप ऐसे लिखोगे b, आंसर क्या है 5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, हमने ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। नाउ सी हियर, अभी हम देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, दैट मीन्स हमें इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 2 e⁻x इंटू dx। बहुत ही सिंपल है, अभी हमने ये टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में किया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इजी है इसको इंटीग्रेट करना। e⁻x का तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है e⁻x होता है, जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। ठीक है, तो पुट अपर लिमिट, तो x का वैल्यू 2 पुट करो, माइनस लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका e² माइनस e⁻0 कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो ये देखो आंसर है आपका। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने रफ पर सॉल्व किया और अगर आपने डायरेक्टली आंसर लिख दिया ये e² माइनस 1, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला हुआ है। ठीक है, बट अगर आपने सॉल्व किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करके दिखा दो, कोई इशू नहीं है। सेकंड देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 2 to 3 x⁻⁴ इंटू dx है, बहुत ही सिंपल है।
एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट हमें 2 to 3 दिया है, वो तो रहने वाला है। तो 1/5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। पुट x इक्वल टू 3 तो देखो 3⁵ हो जाएगा, माइनस पुट x इक्वल टू 2 तो देखो आपका 2⁵ हो जाएगा। सो दिस इज 1/5, 3⁵ करेंगे तो 243 मिलता है, माइनस 2⁵ किया तो आपको 32 मिलेगा। सो दिस इज 1/5 इंटू ब्रैकेट 3 - 2 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, और यहाँ पर आपको क्या बचेगा 211। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 211 डिवाइड बाय 5। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 211/5। देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1/2x + 5 × dx। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और +5 का 0 आएगा, यानी कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2 आएगा। तो अगर मैं 2 न्यूमरेटर में ला दूं तो फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। या तो फिर दूसरा मेथड है, आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/ax + b रहेगा, तो उसका भी इंटीग्रेशन log ऑफ ax + b आएगा, बट डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना होता है। तो कैसे भी सॉल्व करो आंसर मिलेगा आपको। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ, देखो ब्रैकेट में 2x + 5, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x + 5 का डेरिवेटिव 2 आता है, और आपको लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना है कितना 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, यहाँ पे लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा log ऑफ x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो 2 + देखो 5 हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पर अभी आप x का वैल्यू 0 पुट करो तो log ऑफ, हाँ x का 0 पुट किया तो 2 × 0 0, तो यहाँ पे आपको log 5 बचेगा, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज़ हाफ, ब्रैकेट में देखो ये हो जाएगा आपका log 7 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो log 5। सो दिस इज़ इक्वल टू हाफ log ऑफ, log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो माइनस का डिवीजन हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, हाफ इंटू log 7/5। देखो फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² × dx = 8 दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, मैं देखो सॉल्व कर देता हूँ। 3 कांस्टेंट है तो 3 को आप बाहर ले लो यहाँ से, और x² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ और यहाँ पे लिमिट आपको क्या पुट करना है 0 से लेकर के a तक, एंड दिस इज़ इक्वल टू 8। तो हम ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा a³ माइनस x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0, एंड दिस इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, a³ = 8 मिल रहा है। तो a³ = 8 को हम 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। बोथ साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो इंडेक्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, देयरफॉर आपको आंसर कितना मिलेगा a = 2। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना है। अगर आपको 5th चैप्टर आता है, 6th चैप्टर आता है तो मिसलेनियस तो बहुत ही सिंपल है इसका। नाउ सी, देखो 5th क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। इंटीग्रेशन 4 to 9 1/√x × dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो हमें क्या करना है, देखो 1/√x का इंटीग्रेशन निकालना है। आपको मालूम है 1/2√x का इंटीग्रेशन होता है √x, बिकॉज √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, एंड इंटीग्रेशन इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, या उसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट करूँगा, सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। हाँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। लिमिट तो आपका वैसे ही रहने वाला है 4 to 9, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। अब 1/2√x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है √x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √x, और इसको लिमिट कितना आपको दिया है देखो 4 to 9। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो √x का वैल्यू 9 पुट करो माइनस √x का वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स √9 3 होता है, माइनस √4 आपका 2 होता है। तो आंसर आएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये देखो आपका सॉल्व हो गया सम। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है।
सिक्स क्वेश्चन देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन 2 to 3 है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2x मिलेगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 0 होता है। तो अगर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट फार्मूला हमें मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला? इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला फार्मूला। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ और मैं न्यूमरेटर को देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अपॉन आपका एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो 1/2। अब देखो जो डिनोमिनेटर है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है लॉग ऑफ, लिखोगे आप डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे लिमिट तो आपको अप्लाई करना ही है 2 to 3। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया मेंशन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला हमारे पास है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब जस्ट मैं देखो यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, तो हाफ, पहले आपको x का वैल्यू पुट करना है 3, तो देखो कितना आएगा ये लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x का वैल्यू 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 माइनस 1 किया तो 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन अभी लोअर लिमिट, अभी हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 माइनस 1 किया तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 3। तो आंसर हमें कितना मिल गया 1/2। लॉग का प्रॉपर्टी माइनस रहेगा तो डिवाइड होता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू लॉग 8/3। 7th क्वेश्चन देखो आपका बहुत इजी है 7th क्वेश्चन भी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। आपको मालूम है ये x प्लस 5 लीनियर फंक्शन है x का, तो x प्लस 5 का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे 1 है, तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर लॉग ऑफ x प्लस 5 आएगा और हमें लिमिट क्या अप्लाई करना है -2 से लेकर के 3 तक। तो दिस इज़ लॉग ऑफ, अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं लॉग ऑफ x का वैल्यू हम लोअर लिमिट पुट करेंगे -2, तो -2 + 5 कितना आएगा 3, तो आप लिख दो यहाँ पर log 3 लिख दो। लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा log 8/3, तो इसका आंसर क्या आएगा log 8/3। सम सॉल्व हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन देखो फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन -9 to 9 x³ अपॉन 4 - x² इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन दिया है तो लिमिट से आपको समझ जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये इवन एंड ऑड फंक्शन के टाइप का है, तो हम पहले चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन ऑड आ जाएगा तो आंसर आपका डायरेक्ट 0 होगा, इवन आएगा तो उसका इंटीग्रल हमें इवैल्यूएट करना होगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x³ अपॉन यहाँ पर देखो है 4 - x²। इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम बोथ साइड x को रिप्लेस करके वहाँ पर हम -x पुट करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू देखो -x का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पर 4 माइनस x का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का क्यूब है तो ऑड नंबर का जब क्यूब करते हैं तो माइनस में आता है आंसर, तो माइनस हो जाएगा और आपको यहाँ पे x का क्यूब लिख देना है 4 माइनस, देखो -x का स्क्वायर किया तो +x² हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे x², माइनस साइन को बाहर रखो, x³ अपॉन 4 - x², x³ अपॉन 4 - x²। तो आप इसे रिप्लेस करके इसके प्लेस पे लिख सकते हो f ऑफ x, तो ये हो गया f ऑफ x और हम यहाँ पे क्या लेके सॉल्व कर रहे हैं f ऑफ -x। देखो तो हमें क्या मिल गया f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। देयरफॉर बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर आप लिखोगे f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन हो गया। और आपको पता ही है कि जब फंक्शन ऑड होता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आएगा आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर दिया।
उसी अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन थे, ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल 8 क्वेश्चन थे, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट को क्या किया इन्होंने, इंटरचेंज किया हुआ है। यहाँ पर ए टू बी था और यहाँ पर आपका देखो हो गया माइनस बी टू माइनस ए हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, देखो इन्होंने लिमिट को एक्सचेंज किया और उसका साइन भी चेंज कर दिया है। तो जब हम लिमिट को एक्सचेंज करेंगे और दोनों का साइन चेंज करेंगे तो इक्वल होता है, मतलब ये ट्रू है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपको दिया नहीं है, बट अगर आप कोई एग्जांपल लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों का सॉल्यूशन आपको सेम मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी आपका ट्रू है, फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकेंड देखो आपको यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी है। मतलब ये देखो x रहेगा तो यहाँ पे x था तो उसे न्यू वेरिएबल में चेंज किया है t में, इंटीग्रल वैल्यू सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू है बिकॉज ये भी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। थर्ड देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लिख दिया ए टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स है बिकॉज ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी फोर्थ सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का भी कोई प्रॉपर्टी हमें दिया नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको फिफ्थ दिया है इंटीग्रेशन माइनस 5 टू 5 है एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स दिया है और इसका वैल्यू कितना लिखा है 0। तो हम सॉल्व करके इसे देखेंगे 0 आता है क्या। अगर 0 आता रहेगा तो ट्रू है, 0 नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा ये इंटीग्रल। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। हम गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7। जब भी आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहेगा और लोअर लिमिट में माइनस साइन रहेगा, अपर लिमिट में प्लस साइन रहेगा, तो ऑलवेज हम चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन ऑड आएगा तो इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे बोथ साइड माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 7। तो देखो माइनस एक्स का क्यूब किया तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, ये स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा एंड दिस इज प्लस 7। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस साइन को वैसे ही रखो आप, और जो एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है वहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका देखो एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, therefore f of x is an odd function। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore f of x is an odd function लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और आपको मालूम है जब फंक्शन ऑड होता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। और वही देखो आपको यहाँ पे दिया भी है, आंसर 0 दिया है, यानी कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया। ना उसी देखो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 टू 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हाफ आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर हाफ आता है क्या। अगर हाफ आता रहेगा तो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ इसे। तो जो गिवन इंटीग्रल उसे आई ले लेंगे इंटीग्रेशन 1 टू 2 और ये देखो आपका रूट एक्स से डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस एक्स और ये प्लस हो गया आपका देखो रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बिकॉज न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ देखो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। हाँ, यूजिंग प्रॉपर्टी, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ।
दैट मीन्स व्हाट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है आपको। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देयरफॉर दिस इंटीग्रल आई विल बिकम इंटीग्रेशन 1 to 2 तो रहेगा ही, आपको जस्ट एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 + 2 माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो गया, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे अंडर रूट, ये 3 माइनस ऐसे ही रहेगा। एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 1 + 2 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 माइनस एक्स मतलब -3, और ये माइनस तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और प्लस देखो यहाँ पर आपको दिया है √x, तो x को रिप्लेस करके आप क्या लिखोगे वहाँ पर, x के प्लेस पे लिखोगे आप 1 + 2 माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिख दिया 3 माइनस एक्स इंटू dx। तो देखो +3 - 3 कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ये इक्वेशन 1 में क्या मिला आपको, जो इक्वेशन 1 में मिल रहा है वही आपको सेम मिल रहा है। देखो तो एक्चुअली यहाँ पर क्या बच रहा है, I = इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट ऑफ, देखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय यहाँ पर √x बच रहा है, और यहाँ पर देखो आपका प्लस बच रहा है √3 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। तब हम क्या करते हैं आपको पता है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये i + i कितना हो जाएगा, 2y = और ये ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा कैंसिल होके, मालूम है आपको, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम है √x + √3 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड करके सेम हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के 1 आता है। और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, लिमिट क्या है 1 to 2। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो 2 - 1 यानी कि 1 मिलेगा। तो देखो मुझे i का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। तो देखो हाफ आपको दिया है, क्या इसका आंसर हाफ दिया है, तो ये हो गया आपका ट्रू। तो गिवन इंटीग्रल आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन में 7 आपको दिया है इंटीग्रेशन 2 to 7 √x अपॉन √x प्लस √9 माइनस एक्स इंटू dx। इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें दिया है 9/2। तो जैसे हमने क्वेश्चन में 6 को सॉल्व किया है, वैसे ही आपको क्वेश्चन में 7 भी सॉल्व करना है। तो जो गिवन इंटीग्रल है उसे हमें i लेना है, तो i = क्या हो जाएगा, ये 2 to 7, और ये देखो आपका √x से डिवाइड बाय √x प्लस यहाँ पर देखो √9 माइनस एक्स इंटू dx। इसे मैंने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यही सेम प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी यूज़ किया वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, i = 2 to 7 आपका सेम रहेगा। x को किससे रिप्लेस करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा √2 + 7 9 माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर भी x को रिप्लेस करेंगे 2 + 7, तो हो जाएगा ये 9 माइनस एक्स, और ये प्लस देखो यहाँ पर इसको भी रिप्लेस करो x को, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 + 7 माइनस एक्स, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर आप लिख दो dx। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, i = 2 to 7, दिस इज √9 माइनस एक्स डिवाइड बाय √9 माइनस एक्स प्लस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका √x ये। सो दिस इज √x इंटू dx। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो मैं 1 और 2 को, तो देखो मैं 1 और 2 को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिंग 1 और 2, यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग 1 और 2, तो i + i क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और जब राइट हैंड साइड को आप ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन 2 to 7 कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो अपॉन में क्या लिखोगे आप, √9 माइनस एक्स प्लस देखो √x, dx भी आपका कॉमन है यहाँ पे, और न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स √x प्लस √9 माइनस एक्स, हाँ, ये √x प्लस √9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये आपका सेम थिंग कैंसिल हो गया, 1 बच गया, सो 2i = 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, x होता है, तो लिख दो x। लिमिट क्या है, देखो यहाँ पर 2 to 7, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये देखो 5 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 2y = 5, बट हमें i का वैल्यू चाहिए, तो 5/2 हो गया दिस वे। तो हमें 5/2 मिलेगा, बट आंसर कितना दिया है, 9/2। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, और ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपका ट्रू हमने निकाला ही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज
हाफ आ रहा है और हाफ दिया भी है इसका आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया, वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसे जो आपको इसे मैं देखो ले लेता हूँ I इज इक्वल टू जो गिवन क्वेश्चन है 4 to 7 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं जो बाकी के 2 सब में प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 to 7 11 माइनस एक्स को रिप्लेस किससे करना है आपको, 4 + 7 माइनस एक्स। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा माइनस एक्स पर आपका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे सेम थिंग यहाँ भी करना है, 11 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है आपको 11 माइनस एक्स और ये देखो ब्रैकेट क्लोज रहेगा आपका यहाँ पर और ये पूरे का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर x को रिप्लेस करना है 11 माइनस एक्स से, ये देखो होल स्क्वायर dx। तो सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो इंटीग्रेशन 4 to 7 यहाँ पर आपको बचेगा x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाय ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा इंटू देखो यहाँ पर dx है। ठीक है, ये आपका I हो गया, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग, हाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 को ऐड करोगे तो I + I कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को अगर आप ऐड करोगे तो 4 to 7 देखो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर दोनों भी इक्वेशन में सेम था तो मैंने कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो इसका देखो न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस इसका न्यूमरेटर कितना है 11 माइनस एक्स का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। तो ये सेम थिंग कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस 2y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x आएगा और लिमिट क्या है देखो यहाँ पर 4 to 7 है। तो लिमिट अप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 7 माइनस 4 तो आपका देखो ये 3 हो जाएगा। तो दिस इज़ 2y इज इक्वल टू 3, मतलब i का वैल्यू कितना मिल गया आपको 3/2 मिल गया। और आपको i का वैल्यू कितना दिया है 3/2, मतलब राइट आंसर दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो हमारा सम सॉल्व हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स था और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रू फॉल्स था। तो मैंने ये तीनों भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।